नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, अभी से लेकर 1 महीने की एनर्जी, जो भी डेट है अभी से लेकर 1 महीना आगे जो भी जाएगा, मैं यहाँ तुला राशि वालों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए, देर ना करते हुए, जो कि मेरा टाइटल है वीडियो का, प्यार या धोखा, देखते हैं आपको प्यार मिलता है या धोखा। तो लव रीडिंग के साथ साथ यहाँ पर आपके कैरियर की, बिजनेस की, सरकारी जॉब, क्रिएटिव फील्ड में है, कुछ और कर रहे हैं, सब तरह की रीडिंग यहाँ पर मैं क्वेश्चंस करूँगी, कार्ड निकालूंगी, अंत में एंजल मैसेज और यस या नो का कार्ड भी निकालूंगी। तो आप अंत तक बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और अपने बारे में जानकारियाँ यहाँ पर लेते रहिए। चलिए, मैं कार्ड को मिक्स करती हूँ और निकालूंगी। सबसे पहले आपकी एनर्जी इस पूरे अगले महीने में कैसी रहने वाली है। इस 9 से लेकर अगले 9 तक पूरे 1 महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है तुला राशि वालों, लिब्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्ड को मिक्स करके 5 कार्ड यहाँ पर निकालती हूँ। तो चलिए, मैं आपके यहाँ पर 5 कार्ड निकालूंगी कि तुला राशि वालों की अपनी जो एनर्जी है वो इस पूरे महीने में कैसी जाएगी। स्पिरिट गाइडेंस पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से हमें गाइड कीजिए कि जो हमारे तुला राशि वाले हैं उनकी एनर्जी इस 1 महीने में कैसी रहने वाली है। तुला राशि वालों की 1 महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तुला राशि वालों की 1 महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तुला राशि वालों की 1 महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तुला राशि वालों की 1 महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। उनको प्यार मिलेगा या धोखा, उनके मन में क्या चल रहा है। तुला राशि वालों की 1 महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तुला राशि वालों की 1 महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तुला राशि वालों, ये मैं देख रही हूँ आपकी 1 महीने की एनर्जी। तो मुझे इस 1 महीने में आप किसी चीज़ के प्रति बहुत अधिक इमोशनल नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इमोशन को उठाकर आपने किनारे रख दिया है। अगर आपका कोई कैरियर में कोई बड़ा मामला है या कोई न्याय मिलने का मामला है या कुछ भी लीगल मैटर है या एजुकेशन का मैटर है, सरकारी जॉब है या आप अपना प्रमोशन चाहते हैं, काम चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इस समय में आप हर चीज़ से दिमाग दिल हटाकर अपनी प्रोग्रेस की तरफ लगेंगे। या अगर आप किसी जर्नी में हैं और आप आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, ज्ञान प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो अपने आप ही इमोशनल चीज़ों से थोड़ा सा किनारा हो जाता है। तो इस समय आप हाई प्रिस्टेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वहाँ पर मुझे साफ साफ थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। अब थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई आपके पार्टनर के साथ कोई है या आपके साथ कोई एक्स्ट्रा इस तरह की थर्ड पार्टी है। हो सकता है कि आप में से कोई मैरिड है और आपका कोई और मैटर चल रहा है, जो पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं कि आप उनसे यूनियन कर लें, उनके साथ रहें, लेकिन बीच में रुकावटें बहुत सारी आ रही हैं, दिक्कत हो रही है, आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों से विचार विमर्श भी होते हुए दिखाई दे रहा है, डिस्कशन होते हुए दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टी यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर को बहुत बड़ा ऑफ़र नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा मजबूरी में जकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, इसलिए आप कोई छोटा ऑफ़र देना चाहते हैं। जैसे कि मन में तो है कि शादी की जाए, ठीक है, शादी कर लें, उनके साथ जीवन बिताएं, सब कुछ हो, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी है जिसके लिए आप उन्हें ऑफ़र दे रहे हैं कि हाँ प्यार है, सब कुछ है, पर मैं आपका साथ दूंगा या दूंगी। लेकिन पेज की एनर्जी, तो पेज की एनर्जी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। तो ये ऑफ़र आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो अभी आगे देखेंगे। लेकिन आप अपने जीवन में, काम काज में भी बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, विक्ट्री पाना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में हो सकता है आपके जीवन में किसी रिलेशनशिप का आपको डर लग रहा है कि अंत ना हो जाए। आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप अपने पार्टनर से दूर ना जाएं, उनके साथ आपका जीवन अच्छे से बीतता रहे, सब कुछ ठीक ठाक होता रहे।
और आप काम काज में भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आप अगर अपना कोई प्रपोज़ल रख रहे हैं, आपकी काबिलियत को माना जाएगा इस समय में, 1 महीने में आप प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई अंत तो ज़रूर दिखाई दे रहा है, या तो आपकी समस्याओं का अंत होगा, या आप अपने किसी काम में किसी चीज़ का अंत कर देंगे, या कोई रिलेशन का अंत होगा। पर यहाँ अंत की एनर्जी है, डेथ कार्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अंत ही आरंभ है, तो कुछ एक शुरुआत तो ज़रूर होगी। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपनी ग्रोथ की तरफ लगे हुए हैं। आप अपने रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, उसे छोड़ना भी नहीं चाहते। तो टोटली टूटते हुए नहीं दिखाई दे रहा, पर कुछ तो ऐसा होगा जहां पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से या किसी वजह से आपका पार्टनर आपकी तरफ अंत कर दे या आप कर दें, पर कुछ न कुछ ख़त्म होने की संभावना ज़रूर दिखाई दे रही है। तो प्यार या धोखा जो हमारा टाइटल है, प्यार है, लेकिन धोखा तो नहीं कहूँगी, पर हाँ थोड़ा सेपरेशन या प्रॉब्लम या थोड़ी दिक्कत तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए अब आपके पार्टनर के लिए मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँ कार्ड, उसके बाद 5 कार्ड निकालूंगी कि आपके पार्टनर की इस पूरे महीने में एनर्जी कैसी रहने वाली है। ये स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि जो हमारे तुला राशि वाले हैं उनके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या होगी। तुला राशि के जो पार्टनर हैं उनकी 1 महीने में एनर्जी क्या होगी। तुला राशि वाले के जो पार्टनर हैं उनकी 1 महीने में एनर्जी क्या होगी। तुला राशि के जो पार्टनर हैं उनकी 1 महीने की एनर्जी। तुला राशि वालों के पार्टनर की 1 महीने की एनर्जी। तो देखिए तुला राशि वालों के जो पार्टनर हैं वो मुझे आपसे भी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे थे कि आप अपनी ग्रोथ, अपनी चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं, पढ़ाई करनी है, हायर एजुकेशन है, प्रोग्रेस करनी है, उसमें लगने की बात सोचते हैं, इमोशन को किनारे कर रहे हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं, या नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो आपकी तरफ ही बढ़ते रहना चाहते हैं। ठीक है, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्यार है उनके दिल में। और जैसे आप ऑफ़र के बारे में सोच रहे थे, अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो भी आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। अगर आपका, देखिए बहुत लोगों का प्यार यहाँ पर पुराना हो सकता है, कुछ लोगों का प्यार यहाँ पर नया है, कोई अच्छा लग रहा है। तो अगर कोई न्यू पार्टनर है, अट्रैक्शन है वहाँ पर, क्योंकि आया था आप में मैजिशियन कार्ड, तो कोई ना कोई आसपास अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है मुझे। सबके लिए नहीं है, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, जो न्यू अभी किसी का कोई नया प्यार स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर पेज ऑफ कप, यानी आपके पार्टनर कोई छोटा ऑफ़र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन एनर्जी स्टक है, वो किसी न किसी मजबूरी में बंधे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे उनके साथ फैमिली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। पेज की एनर्जी है, हो सकता है कि एज में थोड़ा सा फ़र्क हो आप दोनों के, वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ ही अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, उनको लगता है कि अगर वो अपना काम जमा लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो वो आपका मजबूती से साथ दे पाएंगे। क्योंकि देखिए आप दोनों तो प्यार में हैं, पर घर के बड़ों को ये प्यार रास नहीं आ रहा है। आपके दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, पर परिवारों में दिक्कत है यहाँ कोई ना कोई। पेज ऑफ शॉर्ट्स दिखाता है कि आपसे हो सकता है किसी मौके पर वो बातचीत ना कर पा रहे हों, उनके घर वालों ने उनको जकड़ रखा हो, वो निकल कर आपसे मिल ना पा रहे हों, पर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके बारे में पता लगा के रखते हैं। अगर आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड हैं तो उनसे आपकी बातें करते हैं या करती हैं। ठीक है, पेज की एनर्जी दिखाती है कि सोशल मीडिया पर स्टेटस में, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कहीं ना कहीं आपके बारे में थोड़ा जासूसी भी करते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं, आपका हाल चाल लेते रहते हैं। इसका मतलब सिर्फ जासूसी नहीं हुआ। तो आपके पार्टनर की एनर्जी धोखे वाली बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो खुद ही थोड़ा सा परेशानियों में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर वो फैमिली की दिक्कतों में जकड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर तुला राशि के जो पार्टनर है वो इस सिचुएशन में है, तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को दूर होना चाहिए। इस रिश्ते में प्यार है, दोनों की तरफ से प्यार है, पर बीच में थोड़ी दिक्कतें हैं। तो अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है तो तुला राशि वालों, आप मुंह बनाकर इतना प्रैक्टिकल होने की कोशिश मत कीजिए। आपका पार्टनर अगर आपको प्यार दे रहा है, किसी दिक्कत में है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्या पता वक्त अच्छा आ जाए और आप दोनों का यूनियन हो जाए। तो चलिए मैं आउटकम निकालूंगी आप दोनों के लिए।
तो देखिए तुला राशि वालों, यहाँ पर मैं आपकी आउटकम एनर्जी देख पा रही हूँ। तो कुछ लोग जो हैं प्यार व्यार से हटकर भी कुछ बातें की जा सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग मैरिड भी होंगे जो कुछ टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी गोदहरी हो, संतान की प्राप्ति हो। तो परिवार के साथ कुछ खुशियों भरा समय दिखाई दे रहा है। और एक हो सकता है कि आप अगर इस राशि में हैं तो संतान की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और अगर आप किसी परेशानी में थे तो स्टक एनर्जी से आप दोनों बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप की एनर्जी है। तो आप दोनों में पहले भी ये कार्ड आया था, आप दोनों एक दूसरे को एक अच्छा ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मजबूरी में सही या जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर इतनी हैं, दोनों पर ही, ठीक है, थोड़ी सी निगेटिविटी आ जा रही है। आपको ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी दी गई है कि उससे हिला नहीं जा सकता, और इसकी वजह से आप उन बंधनों में जकड़े हुए हैं और आपको थर्ड पार्टी का साथ देना पड़ रहा है, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे आप हों, लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार है। तो आउटकम की एनर्जी आई है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो खुश रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, अच्छा रहता है। तो मैं देखूंगी कि आपकी इस लव एनर्जी के लिए डिवाइन के क्या मैसेज आपको दिए जा रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो तुला राशि वालों, अब यहाँ पर मैंने ये कार्ड निकाले हैं। क्वेश्चन था मेरा कि तुला राशि वालों के लिए हमारे जो एंजल्स हैं वो क्या गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए साफ साफ यहाँ पर आप दोनों में तो बड़ा प्यार है, लेकिन यहाँ पर डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कितना भी प्यार आपस में हो, दोनों एक दूसरे के चैन में बंधे हुए, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहे परिवार है, दुनियादारी है, या कोई प्रॉब्लम है, या आपका एक्स पार्टनर है जो आपको नहीं छोड़ रहा है, रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या आपके पार्टनर की तरफ फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, मुझे इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप दोनों तो एक मजबूत बंधन में हैं, और यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आप दोनों को एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, तो मत खोइए। कोई भी अगर आप किसी हैंग एनर्जी में हैं, स्टक एनर्जी में हैं, तो उससे निकलने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। इस नेगेटिव एनर्जी के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन कीजिए। मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि इनकी हीलिंग कैसे की जाए। अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई निगेटिविटी है, कोई दिक्कत है जो डिवाइन भी नहीं चाहते, तो उसको आप कैसे दूर करेंगे, उसे आप दूर कीजिए। ये सब शॉर्ट्स दिखाता है कि कोई सटीक जो है आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली कार्ड आया है। तो आप दोनों खुशहाल रह सकते हैं। अगर आप लोग पारिवारिक जीवन में जुड़े हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनके जीवन में खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, बच्चों के साथ खुशियाँ हैं। पर अगर आप दोनों के रिलेशन में निगेटिविटी है, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो, ठीक है, इसमें से बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है आप उसको पति बनाएं, आप उसको पत्नी बनाएं, अपने जीवन में लाएं, बहुत बैलेंसिंग देखते हैं आप, बहुत आकर्षित हैं उनसे, लेकिन थोड़ा सा कर नहीं पा रहे हैं। तो किसी हैंगमैन एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, और डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा। बस ये जो डेविल एनर्जी है इसे आप रिलीज़ कीजिए। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जो पार्टनर शादीशुदा हैं आपस में, उनका कोई लीगल मैटर चल रहा है, अलगाव के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप तो चाहते हैं कि रिश्ते को थोड़ा धीरे धीरे आगे जाके ठीक कर लिया जाए, मैं जिम्मेदारी को उठा सकता हूँ, साथ में चला सकता हूँ, परिवार को भी, पत्नी को भी या पति को भी, जिसके भी साथ है, निभाया जा सकता है। लेकिन एक करेक्ट डिसीज़न लेने की तरफ आप दोनों जा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर जो भी यहाँ पर फीमेल है, चाहे आप हैं या वो हैं, वो ये मन में सोच रहा है कि नहीं, मुझे मनी मैटर के मामले में भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए या मुझे कुछ मिलना चाहिए। इन चीज़ों को लेकर बात यहाँ पर अटकी हुई हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो वो सोचेंगे कि मुझे ठीक ठाक पैसा यहाँ पर मिलना चाहिए, कोई मनी डिमांडिंग हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी अभी दिखाई दी है। कोई डिसीज़न हो सकता है कि इस महीने में मिल जाए, अगर आपका कोर्ट में कहीं मामला है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो डिवाइन का डिसीज़न कुछ आपकी तरफ मिल सकता है, कुछ क्लियरिटी आपको मिल सकती है। लेकिन तुला राशि वालों में जो कोई आर्ट या किसी क्रिएटिव फील्ड में है, म्यूज़िक से जुड़े हैं, पेंटिंग से जुड़े हैं, फिल्म मीडिया से जुड़े हैं, पत्रकारिता से जुड़े हैं, कहीं पर भी कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आप हैं, लिखने, पढ़ने या किसी चीज़ में भी, तो वहाँ पर देखिए मंथ के स्टार्टिंग में तो आपको कुछ मनी का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने कुछ उम्मीद की थी, तो वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी मिड में जाकर। तो आपको मैं कहूँगी होप खोने की ज़रूरत नहीं। देखिए पीछे 2 कप रखे हुए हैं,
तो उदास निराश मत होइए, क्योंकि आपने उम्मीद की कि ये बड़ा वाला पैसा मिले, लग्जरी हो, सब कुछ हो, तो आपको एक बड़ा काम अच्छा तो मिलते हुए इस महीने में दिखाई दे रहा है। आप प्रोग्रेस करके आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और मनी मैटर का प्रॉफिट तो आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी और का काम हो और अचानक से आपको मिल जाए, लेकिन आपने उम्मीद कुछ और की और थोड़ा उससे कम मिले। तो जो मिले उसमें संतोष करना सीखिए, लेकिन क्रिएटिव मामले में इस महीने में प्रोग्रेस ही दिखाई दे रही है। बस आपने अपना मन उदास कर रखा है, लेकिन अगर देखें तो माहौल वैसा नहीं है। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली? तो सबसे पहले तो देखिए, जो लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि किसी बड़ी पोस्ट के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है, तो आपको विजय मिलते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हैं जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कई सारे फॉर्म डाल रहे होंगे, ट्राई कर रहे हैं। कोई पुराना मामला था जहाँ पर पिछले टाइम में शायद चीज़ें नहीं हो पाई थी, तो वहाँ आप दोबारा से रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी मामले में, लीगल मैटर में, जैसे यहाँ पर पेपर वर्क होता है, बहुत कुछ होता है, तो इन आउट की एनर्जी है थोड़ी सी। और यहाँ पर आ गया ये धोखे का कार्ड, तो अब इसमें हर्ट होने की संभावना कहाँ पर है? तो मैं देखती हूँ इसके नीचे क्या कार्ड आता है। एक कार्ड मैं फिर से निकालूंगी आपके लिए, ठीक है, कि यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, इसका क्या मीनिंग है, इसकी गाइडेंस बताइए। यहाँ पर ये हर्ट होने का कार्ड क्यों आया है, जब पहले आया है कि संभावनाएं काफ़ी अच्छी हैं, तो ये कार्ड क्यों आया है? देखिए, क्लियरिटी थोड़ी सी आई यहाँ पर कि पहले टाइम में क्या हुआ था कि आपने थोड़ा उठापटक देखी, आपने कोशिश की तो हुआ नहीं, तो आपके मन में एक डर भरा हुआ है। तो वो जो डर है वो आपके अंदर डर थोड़ा सा गड़बड़ पैदा कर सकता है, और हो सकता है कि कोई जॉब मिल जाए, कुछ मैटर हो, लेकिन हो सकता है कि कहीं पर आपने पैसा लगाया हो इस काम के लिए। वैसे तो ये अनलीगल मैटर है, पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो दिक्कत दिखाई दे रही है कि वहाँ ना हुआ हो। जो लोग अपनी मेहनत से यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनका मामला ठीक दिखाई दे रहा है मुझे। कभी भी मैंने इस तरह की रीडिंग नहीं की, लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये धोखा आखिर किसको मिला है जब वहाँ पर एनर्जी इतनी अच्छी है। या हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पद मिले जहाँ पर आप जितना विचार कर रहे थे, जितना सोच रहे थे, उतना मनी मैटर का मामला आपको ना मिल पाए। तो यहाँ थोड़ा सा मनी की क्राइसिस दिखाई दे रही है, कंजूसी दिखाई दे रही है। देखिए तुला राशि वालों, जो कोई बिजनेस में है, आप काम कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है? तो आप कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ लोगों से डिस्कस कर रहे हैं इस काम को कैसे किया जाए, विचार विमर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अगर किसी काम में हैं तो किसी थर्ड पार्टी की मदद भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं, सीधा सटीक सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बिजनेस में अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि आप दो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि ये करूं कि वो करूं, दो चीज़ को बैलेंस करने की आप कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन टोटली अगर देखूं तो यहाँ पर आया जस्टिस कार्ड, जो दिखाता है कि आपको न्याय मिलने वाला है, सब कुछ अच्छा। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तराजू है, तो न्याय चाहिए। अगर आप दो चीज़ों को बैलेंस करके काम करना चाहते हैं तो भी आप बैलेंस बना ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरा महीना बिजनेस के मामले में बेहतर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत होगी आपको यहाँ पर। तो देखिए तुला राशि वालों, जो लोग पहले से किसी सरकारी जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में है, कहीं पर भी कोई काम कर रहे हैं, तो दिखाई दे रहा है कि आप अपना प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए शायद आपने थोड़ी जिम्मेदारियां ज़्यादा उठा ली। ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इस जिम्मेदारियों का बोझ उठाते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कंधे झुके जा रहे हैं आपके। तो आप हद से ज़्यादा परिश्रम करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा भी मत कीजिए कि सब कुछ मैं ही कर लूँगा, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा रिलैक्स होकर चलिए और देखिए, आप इस महीने में काम करके अपना जो टारगेट आपने बनाया है उसको पूरा करते हुए, अचीव करते हुए जा रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो जो संघर्ष करेगा उसको कोई दिक्कत कभी भी होने वाली भी नहीं है। आपने कुछ जॉब करके थोड़े पैसे जोड़े हैं या जमा किए हैं, उसको लेकर कुछ प्लानिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और शायद इसी पैसे को जोड़ने के लिए आपने जिम्मेदारियों का इतना सारा बर्डन लिया है अपने सर पर। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी देखें तो अच्छी दिखाई दे रही। पेंटिकल्स की एनर्जी है, प्रोग्रेस करते दिखाई दे रहे हैं। बोझ थोड़ा ज़्यादा है, तो सेहत का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए अब देख लूँगी आपकी सेहत के। देखिए तुला राशि वालों, सेहत के मामले में तो आप बिल्कुल चकाचक दिखाई दे रहे हैं, कोई तरह की समस्या यहाँ पर नहीं है। ये महीना आपका ठीक ठाक जाने वाला है। आप स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले हैं। कोई शादी ब्याह मौके अगर पड़े हैं उसमें आप थकान रही है, आपने काफ़ी काम किया है, पैसे खर्च किए हैं कोई, क्योंकि यहाँ पर शादी का कार्ड दो दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा कुछ रहा है आसपास में तो उसके बाद भी थोड़ी थकान हो सकती है, पर तबीयत बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है। तो सेहत के मामले में
कार्ड काफ़ी अच्छे आए। मैं आपकी लगभग चीज़ें यहाँ पर देख चुकी हूँ। तो अब आप अपने मन में कोई सवाल ले सकते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर ना मिला हो। ठीक है, वो सवाल अपने मन में लीजिए। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी डिवाइन को मानते हैं, तो आप आंखें बंद कीजिए, डिवाइन को अपने ध्यान में लाइए, मन में अपने सवाल लाइए। मैं यहाँ पर एक आंसर निकालूंगी यस और नो का। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे आंसर दीजिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यस या नो में हमें आंसर दीजिए, मदद कीजिए, आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आया है यस का कार्ड। सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपका वीडियो था। और वीडियो आपने पूरा अगर देखा है तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों से चीज़ें मैच हो रही होंगी, कुछ लोगों से मैच नहीं भी हो रही होंगी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। तो कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग में किसी से मैच होगा, किसी से मैच नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी खुद की लव रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप लोग अपना कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, लव रीडिंग करवाना चाहते हैं, पार्टनर की एनर्जी देखना चाहते हैं, शादी होगी उनसे नहीं होगी, अपना फ्यूचर दिखाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए मेरे पर्सनल नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। चलिए, आपने नंबर नोट कर लिया होगा और जिसको भी दिखाना होगा मुझे संपर्क कर ही लेगा। लेकिन आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जीवन में ऐसे आगे बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे या कुछ मैच हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि और यूट्यूब चैनल वाले नहीं पढ़ते होंगे। मैं अपना डेली का जितने भी वीडियोज़ हैं उसके कमेंट्स ज़रूर चेक करती हूँ और आंसर भी देती हूँ। ठीक है, तो चलिए, जाने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं और कहते हैं शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।